हेलो दोस्तों, आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, आज का अपना टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आज आपके सभी डाउट्स जो है सॉल्व होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की सीरीज लाने वाला हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो भी टॉपिक होगा वो भारत से और विश्व से कैसे रिलेवेंट होता है, मैं आपके लिए वो भी क्वेश्चनों का आंसर निकाल कर दूंगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कर्क रेखा होती क्या है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका विश्व के लेवल पर क्या रोल है, भारत में कहां से गुजरती है और मध्य प्रदेश के तो आप जानते हैं कि 14 जिलों से होकर जाती है। क्यों जाती है, कैसे जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, वो गोल नहीं है, उसने अपना एक आकार लिया है जिसको अपन कहते हैं जियोइड। क्या कहते हैं? जियोइड। मतलब पृथ्वी का खुद का आकार है जिसको जियोइड का नाम दिया गया है। वो इसीलिए क्योंकि ध्रुव पर जो है ये थोड़ा सा चपटी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, अपन देखें तो ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इसीलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि सूर्य की यदि अपन बात करें, ठीक, सूर्य के कारण इन काल्पनिक रेखाओं की रचना हुई है। पृथ्वी जो अपना ग्रह है, ठीक, और जो सूर्य अपना तारा है, ठीक, तो पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही है किसका? सूर्य का। ठीक, तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सामने से निकलती है, यानी पृथ्वी की इन रेखाओं के बीच में वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत रहती हैं, यानी यहीं पर जो है सूर्य की किरणें अपने पास पड़ती रहती हैं। ये जो आपका एरिया है, ठीक, इस एरिया पर यदि अपन देखें बेटा, ठीक, तो देखिएगा अभी कुछ दिन बाद 21 जून मतलब 21 मार्च आएगा। ठीक, उस मार्च में यहां से लौटकर यानी सूर्य जो है 0 डिग्री पर फिर आना है, यानी पृथ्वी अपना 0 डिग्री वाला लाइन यानी विषुवत रेखा, ठीक, इसको सामने करेगी और अपने यहाँ पे मतलब अपन जहां पे रहते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर पर आपको क्लियर कर दिया था कि भारत है कहां पर, मध्य प्रदेश कहां पर है। ठीक, तो इससे पहले का लेक्चर आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि आप हो कहां पे और क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे 21 मार्च के बाद सूर्य आने वाला है। यानी ये है कि 0 डिग्री वाली लाइन पर सूर्य आने वाला है। ठीक, और इस स्थिति में यदि देखा जाए तो भारत पर जो है, ठीक, धीरे धीरे जो है यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगेगी। मतलब नॉर्थ पोल या 0 डिग्री या विषुवत रेखा के ऊपर वाला जितने भी देश होंगे यहाँ पर जो है गर्मी आने लगेगी, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि अपन देखें तो हमने सबसे पहले ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर, ठीक, एक काल्पनिक रेखा खींची थी, बीचों बीच जो है अपन ने लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक, जिसको अपन 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं। यदि इसके बाद अपन ने देखा बेटा कि हमने देखा कि सूर्य जो है, ठीक, यहाँ एक काल्पनिक रेखा जिसको अपन कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, यहां तक जो है जाएगा, यानी सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। आपको याद होगा आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है, ठीक, तो महाकाल बाबा का जो मंदिर है, ठीक, उसके जस्ट ऊपर ध्यान रखिएगा, उसके जस्ट ऊपर जो है 21 जून को सूर्य जो है लंबवत बनता है। ठीक, सूर्य बिल्कुल जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, उसके बाद सूर्य फिर लौटेगा, फिर आएगा 23 सितंबर को यहाँ पे विषुवत रेखा पे और फिर जाते जाते जो है यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंच जाएगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पहुंच जाएगा और इसके बाद ये फिर लौट जाएगा। यानी 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है 0 डिग्री पर लंबवत होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है 0 डिग्री पर लंबवत होता है। इसके बाद यदि देखा जाए तो 21 जून को यहां चला जाता है, जैसे अभी आएगा। ठीक, इसके बाद यदि मकर रेखा पर देखें तो यहां पर होता है 22 दिसंबर को। तो सूर्य के कारण यानी सूर्य के सामने पृथ्वी का जो भाग ये पड़ता रहता है, इसके कारण इन रेखाओं की रचना हुई है और इन्हीं रचनाओं से हमको जो है कर्क रेखा से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया कि आखिर कर्क रेखा क्या है। अब कर्क रेखा के बारे में यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो सूर्य के सामने,
ठीक है, सूर्य के सामने कब 21 जून को लंबवत होगी, ठीक, ये आपको बताना है। इसके बाद यदि अपन देखें कि ये पूरे ये जो ग्लोब है, पृथ्वी है, तो कर्क रेखा तो पूरे विश्व से गुजरती होगी। तो जैसा कि आपको ये टॉपिक रिलेटेड है कि कर्क रेखा अपन को पढ़ना है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि आपको मैं बताऊंगा कि विश्व से रिलेटेड यदि अपन देखें तो बेटा ध्यान रखिएगा, विश्व के वह देश जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं। ठीक, यदि विश्व के देश देखें तो टोटल देश है बेटा 17, ठीक, कितने 17 देशों से ये कर्क रेखा होकर जाती है। इसके लिए मैंने आपके लिए कोडिंग बनाई है, ट्रिक बनाई है, यदि वो आपके काम आ सके तो बहुत बढ़िया है, ठीक, आप उसका यूज कर सकते हैं। वरना सबसे अच्छा रहेगा फ्रेंड्स आप मैप देखिएगा, ठीक, यदि आप मैप देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, देखिएगा ट्रिक मैंने बनाई है, ट्रिक पे मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आपके लिए मैं दे रहा हूं ताकि आपके काम आ सके। देखिएगा, मैं अल्जीरिया मामा से इनाम लेने यूएई गया तो बताओ चीन ने बाप को संभाल कर सहारा दिया। यानी मैंने फिर से रिपीट करना है कि मैं अल्जीरिया मामा से इनाम लेने यूएई गया तो बताओ चीन ने बाप को संभाल कर सहारा दिया। ठीक, तो ये आपकी ट्रिक है। अब इससे यदि आप रिलेट करें तो 17 देश रिलेट कर सकते हैं। कैसे? ठीक, में से हो जाएगा मैक्सिको, ठीक, फिर अल्जीरिया से हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक, मां से हो जाएगा माली, मां से हो जाएगा मारिटानिया, फिर ई से हो जाएगा इजिप्ट। देन इसके बाद नाइजर, म्यांमार, यूएई, चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत, लीबिया, पश्चिमी सहारा, बहमास, ताइवान और ओमान। ठीक, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता दूं बेटा। ठीक, यदि मैं इसके कर्क रेखा के विश्व के देश बताऊं, ठीक, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये 3 कॉन्टिनेंट से जाती है। कितने कॉन्टिनेंट से जाती है कर्क रेखा? 3 कॉन्टिनेंट, यानी 3 महाद्वीप से जाती है। इन महाद्वीप की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले पड़ता है नॉर्थ अमेरिका। कौन पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के यदि देखे जाए, ठीक, नॉर्थ अमेरिका के बेटा, ठीक, ये 2 देश से जाती है। कितने देशों से जाती है? 2 देशों से जाती है। ठीक, एक तो पड़ता है बेटा, इसमें आपको पड़ जाएगा मैक्सिको सबसे पहले, और देन पड़ जाएगा बहमास। ये दोनों जो देश रहेंगे, ठीक, ये नॉर्थ अमेरिका के रहेंगे। फिर देन इसके बाद जो है बेटा आपका पड़ता है, ठीक, दूसरा पड़ेगा बेटा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के यदि अपन देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से जाती है। कितने देशों से जाती है? अफ्रीका महाद्वीप के बेटा ये 7 देशों से जाएगी। उन 7 देशों में कौन कौन से रहेंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पे अल्जीरिया है, ठीक, माली है, मारिटानिया है, इजिप्ट यानी मिस्र है। इजिप्ट को ही बेटा अपन मिस्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा नाइजर है। ठीक, नाइजर के अलावा बेटा यहाँ पे यदि देखा जाए, ठीक, तो पश्चिमी सहारा है, ठीक, और बस। ठीक, आप देखें कि यहाँ पे अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, मिस्र, नाइजर और पश्चिमी सहारा, ठीक, और एक और है बेटा लीबिया। यानी 7 देशों से, ठीक, ये जो रेखा है कर्क रेखा अफ्रीका की जाती है। इसके अलावा जो बच जाते हैं तो वो रहते हैं आपके एशिया महाद्वीप के। ठीक, और एशिया कॉन्टिनेंट में या एशिया महाद्वीप में 8 देशों से होकर जाती है। कितने देशों से होकर जाती है? 8 देशों से होकर जाती है एशिया महाद्वीप में। और वो देश कौन से हैं तो जो बच गए हैं वो देखिएगा। ठीक, यहां पर यदि अपन देखें तो म्यांमार है, यूएई है। यूएई का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। देन इसके बाद चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत, ठीक, ताइवान और ओमान। ये सभी देश जो है किसके हैं? ठीक, वो एशिया महाद्वीप के हैं। अब इन्हीं में से अपन को एक चीज और समझ में आ रही है कि यही जो कर्क रेखा है, ठीक, वो भारत से भी जाती है। किससे जाती है? भारत से। तो सबसे पहले मैंने आपको कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है, यानी 17 देशों से गुजरती है, कितने महाद्वीप से गुजरती है तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीप में देखा जाए तो 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। कौन कौन से महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका में कितने देशों से जाती है तो 2 देशों से जाती है। अफ्रीका में कितने देशों से जाती है? 7 देशों से जाती है। एशिया में कितने देशों से जाती है? 8 देशों से जाती है। 8 7 15 और 2 17, यानी टोटल मिला के कितने देश हो जाते हैं बेटा? 17 देश हो जाते हैं। यानी 17 देशों से ये जाती है। अब ये आपको आंसर मिल गए। इसके अलावा आपने देखा
कि कितने देशों से जाती है, लेकिन कौन कौन से देशों से जाती है विश्व में, तो मैंने आपके लिए ट्रिक भी बताई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं अल्जीरिया मामा से नाम लेने यूएई गया तो बताओ चीन ने बाप को संभालकर सहारा दिया। ये तो आपकी हो गई ट्रिक। और फिर यहां पर मैंने आपको देश बताए कि वो कौन से देश हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है जिनसे ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ये यहां तक टॉपिक है। आप चाहें तो इसके लिए बढ़िया से पॉज ले सकते हैं और पॉज लेकर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। देन इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा जाती है। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि भारत के कितने देशों से, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर भारत भी आया है। तो मैंने सबसे पहले विश्व बताया, देन इसके बाद मैं बताऊंगा आपको भारत, और भारत के बाद ले चलूंगा अपना मध्य प्रदेश जहां पर अपन है। चलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। देखिएगा, यदि अपन देखें बेटा, भारत अपना ठीक है, ये अपना भारत है। यदि भारत की अपन बात करें बेटा, ठीक, तो भारत से भी ये बीचों बीच कर्क रेखा जाती है। ठीक, भारत से भी जो है बेटा ये बीचों बीच ये कर्क रेखा गुजरती है और ऐसे गुजर जाती है ये। ठीक है, भारत से बीचों बीच कर्क रेखा चली जाती है और बीचों बीच जाती है। ठीक, ये भी 23.5 डिग्री जो मैंने अभी आपको बताया था नॉर्थ अक्षांश है। ठीक, यही कर्क रेखा भारत से भी जाती है। भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो भारत में ठीक ये 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। ठीक, उसके लिए यदि कोई ट्रिक पूछे, ठीक, तो आप लोग लिख लेना कि ये ट्रिक होगी बेटा आपके भारत से। ठीक, पंडित झाबूराम 6 मित्र थे। कितने थे भैया? 6 मित्र थे पंडित झाबूराम। सर इससे क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे पंडित से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, झा से हो जाएगा झारखंड। जिनको याद नहीं होता वो ट्रिक से करिएगा, और जिनको याद होता है वो मैप जरूर देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिएगा, झा से झारखंड, गा से गुजरात, ठीक, रा से राजस्थान, मां से मध्य प्रदेश, जिसको आपको पढ़ रहे हो और पढ़ना है। ठीक, छा से छत्तीसगढ़, ठीक है, और मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। ये आपको जो है देखना है। ठीक, तो ये 8 राज्य हैं जहां से जाती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और मध्य प्रदेश। आप देखिएगा इसी में अपना मध्य प्रदेश भी आ रहा है, जो अपन को जहां तक पढ़ना है, जहां तक अपने लेक्चर को ले जाना है। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक, वहीं तक अपन पहुंचेंगे और वहीं पर अपना लेक्चर अपन जो है आज समाप्त करेंगे। देखिएगा, ठीक, तो मैं आपको बता दूं, ठीक, यहां पे गुजरात पड़ेगा, देन यहां राजस्थान पड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद यहां मध्य प्रदेश पड़ जाएगा। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपका झारखंड, ठीक, फिर यहां पे पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर पड़ जाएगा बेटा त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतने ही राज्यों से ये कर्क रेखा होकर जाती है। फिर से मैं बोलूंगा कि आप इसको पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आपके पास ये हमेशा के लिए हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद मैं चलता हूं अपने मध्य प्रदेश पे, जहां तक अपन को आज पढ़ना था। देखिएगा, मध्य प्रदेश के रिलेटेड में कर्क रेखा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ भारत से रिलेटेड। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा जाती है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा जाती है। देखिएगा, आज अपन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा और वो कौन कौन से जिले हैं, ठीक, जिनसे कर्क रेखा जाती है। ठीक है, ये अपना मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश की बात करें बेटा, ठीक, तो मध्य प्रदेश के भी बीचों बीच से ये कर्क रेखा जाती है, मध्य प्रदेश के भी बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये जो है अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच जाती है। मध्य प्रदेश में यदि अपन देखें बेटा, ठीक, तो मध्य प्रदेश के यदि संभाग देखें बेटा, ठीक, तो संभाग है 5 संभाग से जाती है। जिले देखा जाए इन संभागों के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक, तो वो जिले हैं बेटा आपके 14, यानी 14 जिलों से जाती है। तो देखिएगा वो कौन से संभाग है और वो कौन से जिले हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको पड़ेगा बेटा उज्जैन संभाग, ठीक है, तो उज्जैन में देखिएगा मैं यहां पे संभाग लिखे दे रहा हूं, संभाग, ठीक, संभाग में सबसे पहले उज्जैन रहेगा, उज्जैन, ठीक, फिर आपका रहेगा भोपाल, देन इसके बाद रहेगा सागर, ठीक, फिर रहेगा जबलपुर और फिर रहेगा आपका शहडोल, ठीक। तो ये 5 संभाग हैं जिनसे जाती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। उज्जैन संभाग के कौन से जिले हैं, तो मैं यहां पे जिले लिख रहा हूं, ठीक, यहां पे जाएगी बेटा रतलाम, कौन सी, रतलाम, फिर उज्जैन, ठीक, आगरमालवा, ठीक, फिर भोपाल संभाग के पूरे जिलों से जाती है, यानी भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, तो 5 जिलों से ये कर्क रेखा जाती है, ठीक। मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं राजगढ़, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, तो ये 5 जिलों से, ठीक, भोपाल संभाग के जाती है। भोपाल संभाग के कौन कौन से जिले हैं, राजगढ़, रायसेन, भोपाल, सीहोर, विदिशा। फिर इसके बाद यदि देखा जाए तो सागर संभाग में एंटर करती है, यानी सागर, और सागर के 2 जिले, सागर खुद और दमोह, ठीक है, सागर और दमोह। इसके बाद जबलपुर संभाग में एंटर करती है, तो जबलपुर संभाग के जबलपुर, ठीक, और कटनी यहां से जाती है। फिर करती है एंटर कहां पे, शहडोल संभाग में, शहडोल संभाग में, ठीक, ये जाती है शहडोल से, ठीक है, और जाती है उमरिया से। ऐसे 14 जिले हो जाते हैं। आप देख लीजिएगा, आप यदि इस तरीके से पढ़ेंगे और करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपके पूरे जिले आपको याद रहेंगे कि मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा जाती है। तो आप देखिएगा उज्जैन संभाग में 3 जिले हैं, ठीक, उज्जैन के 3 जिले हैं, भोपाल के 5 हैं, सागर के 2 हैं, जबलपुर के 2 हैं, शहडोल के 2 हैं, ठीक। तो 5 3 8 8 और 6 आपके जो हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उज्जैन संभाग में रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, भोपाल संभाग में राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, भोपाल, सागर में सागर और दमोह, जबलपुर में जबलपुर और कटनी, और शहडोल में शहडोल और उमरिया, ठीक। तो इनसे जो है कर्क रेखा जाती है। तो आज यहीं तक अपन को पहुंचना था फ्रेंड्स। यदि आप देखें कि उज्जैन में जो महाकाल बाबा का मंदिर है, ठीक, यहां पर जो कर्क रेखा है बिल्कुल 90 डिग्री होगी, वो भी 21 जून को, ठीक। तो आगे आने वाले समय पर आप देखिएगा 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर यानी अपनी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। और यदि अपन दक्षिणी ध्रुव पर देखें, साउथ पोल पर देखें, ठीक, और निचले मकर रेखा वाले स्थान पर देखें, ठीक, तो वहां पर सबसे छोटा दिन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे कर्क रेखा से संबंधित पूरा क्वेश्चन, ठीक है, और पूरा अपना टॉपिक, ठीक। आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है, ठीक, या वीडियो में कुछ आपको ऐसी नॉलेजेबल जानकारी मिली है जो आप इससे पहले नहीं जानते थे, ठीक, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में जो भी क्लासेस हैं, ठीक, और जो भी लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।